होते हैं, तो बहुत सारे फेट्स वहाँ पे होते हैं जो मैं रेगुलरली अटेंड करता हूँ। और वहाँ पे बड़े बड़े सिटीज जो है गांगजो, शंघाई, शेंझेन, तिanjin, चेंगडू वगैरह, ये तमाम सिटीज का मेरा दौरा हुआ है और अक्सर होते रहता है। तो अब हम देखते हैं, जैसा कि आप सब वाकिफ है कि चाइना से हमको इम्पोर्ट क्यों करना है, वही ओनली चाइना, क्यों दूसरे कंट्रीज नहीं हो सकते। क्योंकि जैसा आप सब वाकिफ है कि चाइना इस वक्त दुनिया का फैक्ट्री बने हुआ है, दुनिया का हब है। यहाँ पर हम बैठे हैं तो यहाँ पर हम जिस चीज पर बैठे हैं उसका रॉ मटेरियल या लाइट है तो उससे कुछ कंपोनेंट, ये सारी चीजें तकरीबन चाइना से ही हमको आ रही है। तो चाइना इस वक्त दुनिया की मार्केट है। ना सिर्फ हम तो एक डेवलपिंग कंट्री है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, यूएस से लीजिए आप, यूरोपियन कंट्रीज लीजिए, वो भी तकरीबन आज चाइना पे डिपेंडेंट है। चाइना ने अपने आप को उस तरीके से डेवलप किया है इंडस्ट्रियल लेवल पे कि हर बड़े से बड़ी कंट्री चाइना के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि चाइना में हर चीज मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो हम देखते हैं कि इंडिया के ट्रेड में भी तकरीबन जितनी चीजें 60-70% चीजें चाइना से आती है। तो इसीलिए चाइना की तरफ हमको भी जाना चाहिए, क्योंकि मोस्ट इकोनॉमी इंडिया की डिपेंड है इंपोर्ट पे। तो उस हिसाब से हमको भी इंपोर्ट के मैदान में आना है और चाइना से इंपोर्ट करके बिजनेस करने का ये भी एक बेहतरीन मौका हमारे लिए है। उसी के साथ साथ हम चाइना में देखते हैं जो दूसरी क्वालिटी जो है हमको इंपोर्ट करना चाहिए वहां से, वहां का कॉस्ट बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। कई चीजें यहाँ पर इंडिया में हम हमारी फील्ड से रिलेटेड भी बनवाने की कोशिश किए हैं, फर्नीचर के कंपोनेंट है या कोई और चीज है। जब हम कोशिश करते हैं तो वो क्वालिटी और वो फिनिशिंग हमको जो है सो यहाँ पर नहीं मिलती और ना वो प्राइस मिलता है। जो क्वालिटी चाइना से बनने के बाद आता है, जो कॉस्ट आता है, जो फिनिशिंग आती है, वो हमको इंडिया में नहीं मिलती। तो वहां पर ये होता है कि क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड के लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, उनके पास परफेक्शन है, उनके पास बड़े बड़े मशीनरी से बनवाने के लिए, फिनिशिंग के लिए, तो उनकी क्वालिटी, उनका प्राइस और उनकी फिनिशिंग, ये उनकी खूबी है जो पूरी दुनिया को वहां से परचेज करने पर मजबूर करती है। तीसरी क्वालिटी जैसा बताया गया, एंडलेस प्रोडक्ट वैरायटी, और वहां पर हर किस्म की वैरायटी भी आपको प्रोवाइड करते हैं। डेवलपिंग कंट्री इंडिया के लिए यहाँ पर परचेसिंग कैपेसिटी लोगों की क्या है, तो यहाँ पर लोग किस किस्म का प्रोडक्ट पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कोई एक आइटम है, एक सोफा लेना चाह रहे तो यहाँ के आदमी की कैपेसिटी है 25-30 हजार का वो सोफा लेगा या 40-50 का लेगा। बट वो यूरोपियन कंट्रीज को, यूएस को अगर वो सेल करते हैं तो वो सोफे की क्वालिटी होती है 1 लाख 1.5 लाख इस तरीके से। तो उनके पास जो वैरायटी होती है, आपको 15-20 हजार का भी सोफा मिल जाएगा अगर आप लेना चाह रहे तो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक का भी आपको जो है वहां पे फर्नीचर मिल जाएगा या उससे महंगा भी मिल जाएगा। मैं मिसाल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। और उसी के साथ साथ चौथी जो क्वालिटी है वो माइक्रो बिजनेस फ्रेंडली है। यानी कि ऐसा नहीं है कि चाइना में सिर्फ आप बल्क क्वांटिटी के लिए ही जाएंगे तो आपको वहां पर रिस्पॉन्स मिलेगा, बल्कि वहाँ बड़े बड़े ट्रेडर्स भी होते हैं जो स्मॉल क्वांटिटीज वालों को भी एंटरटेन करते हैं, तो आप उनसे अप्रोच हो सकते हैं। प्राइस शायद आपको थोड़ा मैन्युफैक्चरर का प्राइस नहीं मिलेगा क्योंकि ट्रेडर का उसमें मार्जिन होता है, और उसके बाद भी स्मॉल क्वांटिटीज के लिए भी वहां पर आपको एंटरटेन किया जाता है। बट फिर आपको लॉजिस्टिक वगैरह का देखना होगा कि स्मॉल क्वांटिटीज आप जब करते हैं तो लॉजिस्टिक आपको कॉस्टली पड़ते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इंपोर्ट कैसे करना है। अब आपके जहन में है कि बस मुझे चाइना से इंपोर्ट करना है, बट कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या उसका प्रोसीजर है, वो आपको नहीं मालूम। तो इंशाल्लाह यहाँ पर 8 स्टेप्स मैंने बनाए हैं कि इंपोर्ट, कोई भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के लिए क्या करना है। सबसे पहला काम जो करना है कि हम जो भी प्रोडक्ट करना चाह रहे, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कोई करना चाह रहे बेबी प्रोडक्ट्स में कोई डायपर्स वगैरह का काम करना चाह रहे, तो सबसे पहले हमको उसकी मार्केट रिसर्च यहाँ पर करना है। सेल बहुत बड़ा चैनल है जो यहाँ पर हमको बनाना है, उसकी रिसर्च करना है, उसकी नॉलेज देना है। बगैर चैनल के, बगैर रिसर्च के हम चाइना से कुछ भी लाके सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि तकरीबन हर चीज चाइना से है। इंशाल्लाह मैं आखिर में आपको वो एक चीज भी बताऊंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी, इंडिया की कंपनी चाइना की कौन सी कंपनी से क्या मटेरियल खरीद रही है, वो इंफॉर्मेशन भी हमको मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ले लेंगे कि आप डायपर्स के उसमें मॉमी पोगो बड़ी कंपनी है तो वो किससे इंपोर्ट कर रही है, या आप एयरपोर्ट्स वगैरह लेंगे उसमें बोट कंपनी है तो वो किससे इंपोर्ट कर रही है, नॉइस कंपनी है वो किससे इंपोर्ट कर रही है। तो हर चीज का डेटा ऑनलाइन हमको मिलता है, तो इंशाल्लाह वो प्रोसेस भी हम आखिर में देखेंगे।
तो उस तरीके से हमको पहले मार्केट रिसर्च करना है कि ये प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी डिमांड है, कितनी इसकी खपत है, कितनी जो है सो इसकी मार्जिन हमको हो सकती है। ये एनालिसिस करने के बाद आप जो है सो प्रोडक्ट को चूज करें। फिर दूसरा स्टेप जो है प्रोडक्ट फाइनलाइज करें कि हाँ तो ये प्रोडक्ट हो सकता है। तीसरा जो काम अब आएगा वो आएगा सप्लायर सर्च का काम, कि आपको सप्लायर ढूंढना है। सप्लायर ढूंढने के 2-3 तरीके हैं जो इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल ये अलीबाबा वेबसाइट है, आप अलीबाबा वेबसाइट पे मार सकते हैं कि आपको एयरपोर्ट होना है। अब यहाँ पर आपको एयरपोर्ट के नंबर ऑफ सप्लायर्स यहाँ पर आगे, उसके क्या स्पेसिफिकेशन में होना है, आपको क्या रेंज में होना है, ये सारी चीजें जो है तो आप इस पे देख सकते हैं और सप्लायर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह मेड इन चाइना ऐप है, इसमें भी यहाँ पर आप मेड इन चाइना ऐप में आपको जो प्रोडक्ट चाहिए सर्च कर सकते हैं और सप्लायर तक रीच आउट हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ और एक ये चाइना कैंटन फेयर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा फेयर है, जिसमें तकरीबन 60,000 एग्जीबिटर्स आते हैं जो अपने अपने प्रोडक्ट्स को वहां पर एक्सपो में एग्जीबिट करते हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा फेयर है कैंटन फेयर, जो चाइना में ग्वांगझो में होता है। अप्रैल में उसका एग्जीबिशन होता है और अक्टूबर में होता है। तो 3 फेजेस उसके होते हैं। जैसा यहाँ पर अभी अक्टूबर में फेयर हुआ, उसके बाद फिर अप्रैल 2026 में उसके फेयर है, तो उसके डेट यहाँ पर आ गए हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि अप्रैल 15 से 19 तक फर्स्ट फेज है, फिर 23 से 27 सेकंड फेज है, फिर 3 मई से 1 मई से 5 मई तक थर्ड फेज है। तो यहाँ पे ये 3 फेजेस में 3 अलग अलग मुख्तलिफ कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट किया जाता है। जैसा आप देख सकते हैं कि पहला फेज जो है वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट, हाउस होल्ड, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, स्पेयर पार्ट, ये सारी चीजें पहले फेज में आती है। उसी तरह आप देखते हैं कि दूसरा फेज है वो जनरल सेरेमिक्स है, हाउस होल्ड आइटम, किचन वेयर, टेबल वेयर और गार्डनिंग प्रोडक्ट, होम डेकोरेशन, फेस्टिवल प्रोडक्ट, गिफ्ट, ये सारी चीजें सेकंड फेज में आती है। फिर इसी तरह देखते हैं थर्ड फेज है, ये आपके लिए हो सकता है होम टेक्सटाइल है, कारपेट और मेन एंड वुमेन्स क्लोथिंग, स्पोर्ट्स एंड कैजुअल वेयर, ये सारी चीजें इसमें होम टेक्सटाइल और टेक्सटाइल से रिलेटेड होती है, इसमें फैब्रिक से रिलेटेड। तो ये फिर अगर कोई नहीं जा सकते हैं तो आप यहाँ अपने घर बैठे अपनी आईडी इस वेबसाइट पे बनाकर आप उन तमाम स्टॉल वालों तक, तमाम बूथ वालों तक आप अप्रोच हो सकते हैं। ऑनलाइन उनका प्रोडक्ट देख सकते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको वहां पे मिलता है और आप उनसे यहाँ से रब्त पैदा करके भी आप डील कर सकते हैं, जब प्रोडक्ट के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये कुछ वेबसाइट है, इसके अलावा भी आप बहुत सारे चैनल हो सकते हैं जिनके जरिए से आप सप्लायर तक रीच हो सकते हैं। उसके बाद सप्लायर तक रीच होने के बाद काम क्या है आपका? सैंपलिंग एंड क्वालिटी चेक का काम है। यानी आपको देखना है कि आप जो प्रोडक्ट मंगाना चाह रहे हैं, जिसमें आप डील करना चाह रहे हैं, वो प्रोडक्ट कैसा है। तो आप चाइना से इसकी सैंपलिंग कर सकते हैं, वो फेडेक्स वगैरह से आपको भेजेंगे। आपको फेडेक्स वगैरह जो भी शिपिंग कंपनी होगी उसके चार्जेस पे करना है। सैंपल आपको ऑलमोस्ट अगर कम बजट का सैंपल है तो आपको फ्री में आ जाता है। तो सैंपलिंग करिए, क्वालिटी चेक करिए, आपके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बराबर है या नहीं, ये आप चेक कर सकते हैं। ये आपका चौथा स्टेप है इंपोर्ट प्रोसेस में। इसके बाद पांचवा, जब आप देखते हैं कि आप सैंपल से सेटिस्फाई है, आप जब सैंपल ओके है, आपके क्वालिटी एंड स्पेसिफिकेशन ओके है, फिर उसके बाद प्रोसेस आते हैं ऑर्डर का और एडवांस पेमेंट का। जब आप ऑर्डर फाइनल करते हैं तो आपको पेमेंट करना है। तो जैसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, अलीबाबा है, मेड इन चाइना है, इसके थ्रू आप उनको पेमेंट भी कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म भी डिटेक्ट करता है आपके पास से भी, सप्लायर के पास से भी, बट आपको पेमेंट की गारंटी होती है। आप इस तरीके से पेमेंट करके वहां पर अपने ऑर्डर को कंफर्म कर सकते हैं। फिर एट द टाइम ऑफ जब आपके गुड्स रेडी हो जाएंगे, जब डिस्पैच होना है, जब रिमेनिंग पेमेंट आप कर सकते हैं। और ऐसा भी होता है कि बाज़ वक़्त वो आपको शिप कर देते हैं, जब गुड्स आपका यहाँ पर कस्टम क्लियरेंस में आता है तो डीएल के अगेंस्ट भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ये सहूलत भी आपको बाज़ कंपनी देती है जब आपके उनके साथ रेगुलर डील्स होते हैं।
तो ये ऑर्डर पेमेंट का शिपमेंट है। इसके बाद एक अहम सवाल ये भी आता है कि शिपिंग अरेंजमेंट कैसे करना है। अब हमको पता नहीं है कि भाई कैसे कौन एजेंट है, किस तरीके से इंपोर्ट करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन इसके लिए रिक्वायर्ड है, तो ये सारी चीजें करना है। तो इसके लिए फर्स्ट आपको जो करना है वो शिपिंग अरेंजमेंट में आप सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंटेशन की तरफ हम आते हैं। अगर कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसको पहले आईईसी चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट चाहिए, वो सर्टिफिकेशन का होना जरूरी है। उसके बगैर ना आप इंपोर्ट कर सकते ना एक्सपोर्ट कर सकते। तो आईईसी सर्टिफिकेट कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई भी अकाउंटिंग फर्म है तो ये मिनिमम 2 सर्टिफिकेट के साथ आप इंपोर्ट का काम शुरू कर सकते हैं। बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए, जो भी बुनियादी चीजें बिजनेस के लिए चाहिए वो बुनियादी चीजें, और सिर्फ आईईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट के साथ आप इंपोर्ट का काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है कस्टम क्लियरेंस। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ जो लोग मौजूद है, नौजवान हजरात में मौजूद है, बहुत सारे लोगों ने ये कोशिश की भी होगी कि हम इंपोर्ट करने के लिए चाइना के सप्लायर से कांटेक्ट भी किए होंगे, बट जब वो एटीएम कॉस्टिंग देखते हैं कि चाइना से आने के बाद यहाँ पर हमको ड्यूटीज मिला के क्या कॉस्ट आ रहा और यहाँ मार्केट में क्या सेल हो रहा, तो वो लोग जब ट्राई करें तो वो देखे होंगे कि बास प्रोडक्ट में बता रहा हूँ मैं कि यहाँ पे जो रेट में प्रोडक्ट सेल हो रहा है उनको कॉस्टिंग उससे बढ़ के आ रही है। फॉर एग्जाम्पल के एक आइटम वहां पर 1000 रुपए में मिल रहा है और यहाँ पर जो आगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, फिर उसके ऊपर कस्टम गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है। ड्यूटीज के बारे में आइंदा एक्सप्लेन भी है और आइंदा की स्लाइड में आएगा, बट आपको यहाँ पर भी बताता चलो मैं कि अप्रोक्सीमेटली ड्यूटी जीएसटी मिला के 37% ऑन एवरेज प्रोडक्ट पे आता है, हार्डवेयर और दूसरे प्रोडक्ट पे। फर्नीचर और कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट है तो उस पर 55% तक भी हमारा ड्यूटी और जीएसटी मिला के आता है। तो जब 1000 रुपए की चीज पे हमको 55% तक ड्यूटी लग जाए और ट्रांसपोर्टेशन लग जाए तो वो हो गया तकरीबन 1600 रुपए तक। बट बाद को यहाँ देखने में आता है कि वो प्रोडक्ट यहाँ पर 1400 में सेल हो जा रहा है, 1500 में सेल हो जा रहा है। तो उसका इंडियन कस्टम की आप ये कमजोरी समझिए या यहाँ का सिस्टम समझिए कि यहाँ पे अंडर वैल्यू करके बताया जाता है प्रोडक्ट को। 1000 रुपए के प्रोडक्ट को 500, 600, 800, 900 जैसा भी वैसा बता के इसको लाया जाता है। तो उस तरीके से उस पर ड्यूटी और टैक्सेस कम किए जाते हैं, तो उसके बाद आप यहाँ पर उसको बेच सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर ये इस बात का तस्करा करने का मतलब ये है कि जो लोग कोशिश कर रहे हैं इंपोर्ट करने की, अगर कॉस्टिंग किसी को बढ़ के अगर महसूस हो रही है तो या तो सही सप्लायर से रीच होना है या कस्टम क्लियरेंस का जो सही एजेंट है जो आपको कम से कम खर्च में इंपोर्ट करके दे सकता है उससे अप्रोच होना है। क्योंकि बहरहाल गुड्स तो चाइना से आ ही रहे हैं और मार्केट में सेल हो रहे हैं और लोग अपने बिजनेस से फायदा उठा रहे हैं। तो हमको भी हिम्मत नहीं हारना है, इंशाल्लाह कोशिश करते रहना है और क्या रास्ता सही रास्ता क्या हो सकता है वो सही रास्ते की तरफ आके इंशाल्लाह आगे बढ़ना है। तो सही कस्टम क्लियरेंस एजेंट से आप मिलेंगे जो सीएच होता है, तो उससे आप अप्रोच होंगे तो वो आपको गाइड करेंगे किस तरीके से इंपोर्ट आपको करना है। उसके बाद आपका मार्केट लॉन्च का जो प्रोडक्ट आ गया, कस्टम क्लियर हो गया, तो उसके बाद आपको जाहिर है कि मार्केट लॉन्च करना है और प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना है। तो ये 8 स्टेप इंपोर्ट करने के हैं। पहले प्रोडक्ट सर्च है, मार्केट रिसर्च है, फिर प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन है, फिर सप्लायर सर्च है, फिर सैम्पलिंग एंड क्वालिटी चेक है, फिर ऑर्डर एंड पेमेंट है, फिर शिपिंग अरेंजमेंट, कस्टम क्लियरेंस और मार्केट लॉन्च। अब कुछ प्रोडक्ट आइडियाज हम देखेंगे कि मेरा जो तजुर्बा रहा, मैं जितने बार चाइना जाता हूँ वहां पर जो मेजर सेक्शंस वहां मुझे नजर आए। पहला और सबसे ज्यादा बल्क क्वांटिटी में जो प्रोडक्ट इंडिया को इंपोर्ट हो रहे हैं जिसमें तकरीबन 50% शेयर इन आइटम्स का है वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है। मोबाइल फोन्स हो गए, लैपटॉप हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है ये सारी चीजें चाइना से इंपोर्ट है और इंडिया के इंपोर्ट का तकरीबन 50% गुड्स इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इसमें देख सकते हैं आप, तो इसमें आपको करना ये होता है कि आपका ब्रांड बनाकर आप लॉन्च कर सकते हैं या B2B में भी आप सेल करते हैं। अब बाद आइटम्स होते हैं जो बगैर ब्रांड के नहीं बिकते, तो आप उसको ब्रांड बनाना पड़ेगा, आपका लोगो, आपका नाम जो भी है उस हिसाब से ब्रांडिंग करके आपको अच्छे तरीके से उसको लॉन्च करना होगा। अब फॉर एग्जाम्पल LED लाइट्स वगैरह है या और कुछ दूसरी ऐसी चीजें हैं, कुछ होम डिवाइसेस है जो बगैर ब्रांड के भी बिकती है, तो वो ऐसा भी हो सकता है कि आप बल्क में लाएं और जो B2B में इसको सेल करें
जैसे शॉप से और दूसरे कुछ रिटेलर थे, उनको आप होलसेल में सेल करें। ये दोनों तरीकों पर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के डोमेन में आप काम कर सकते हैं। दूसरा, उसके बाद अहम जो डोमेन है जिसमें ज्यादातर इंपोर्ट हो रहा है वो किचन वेयर है, किचन एंड टूल्स है। तो किचन के भी बहुत सारी चीजें इंडिया में बनती है, उसके बाद भी चाइना से भी बहुत सारी चीजें आ रही है किचन वेयर में। किचन टूल्स हो गए, स्मार्ट टूल्स है आजकल किचन में, तो वैसे टूल्स वगैरह भी आ रहे हैं। जब मैं फेयर में गया तो वहां पर देखा, कंपनीज में जाने गया तो बड़े बड़े कंपनी जैसे गोदरेज है और फिलिप्स है, ये लोग भी वहां पर अपने ब्रांड से मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं। यहाँ पर वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग बताते हैं, शायद कुछ प्रोडक्ट करते भी, बट जो प्रोडक्ट्स वहां पर कंपनी में मैंने देखे हैं, गोदरेज फिलिप्स वगैरह भी वहां पर अपने टूल्स को वो OEM करवा के, यानी अपने स्पेसिफिकेशन से वो बनवाकर अपनी ब्रांडिंग करके वो यहाँ पर लाकर सेल करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है किचन वेयर का भी, इसकी तरफ भी आप लोग सोच सकते हैं। और तीसरा, जैसे हम बताया कि बेबी आइटम्स है, डायपर्स वगैरह हो गए, बेबी केयर प्रोडक्ट्स हो गए, ये बहुत सारी चीजें भी चाइना से इंपोर्ट हो रही है। बड़े बड़े कंपनीज हमारे पास नजर आते हैं, मॉमी पोगो है या और भी कंपनी से। जब हम उनका यहाँ पर उनकी कंपनी का नाम मारेंगे, हम देखेंगे, उनके डेटा सर्च करेंगे, तो मालूम होता है कि वो लोग भी चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं कई बहुत सारे प्रोडक्ट्स। उसी के साथ साथ स्टेशनरी, बुक्स एंड स्टेशनरी वगैरह, ये भी एक डोमेन है जो किया जा सकता है, चाइना से लाकर यहाँ पर सेल किया जा सकता है। इसके बाद एक बहुत बड़ा डोमेन है हार्डवेयर, जैसा हम सुनते हैं फर्नीचर हार्डवेयर होता है, कंस्ट्रक्शन हार्डवेयर होता है, और भी ऑटोमोबाइल्स वगैरह हो सकता है। ये हार्डवेयर भी बहुत बड़ा डोमेन है जिसमें से तकरीबन चीजें चाइना से बन के आती है और यहाँ मार्केट में इंपोर्टर से होलसेलर्स को जाती है, होलसेलर से फिर रिटेलर की तरफ आती है, फिर रिटेलर से कंज्यूमर की तरफ पहुंचती है। तो यहाँ पर भी एक मुकाम आप बना सकते हैं कि इंपोर्ट करें और आप B2B में रिटेलर्स को सेल करें। जैसे कार और कार के डेकोरेटिव आइटम्स की बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत सारे प्रोडक्ट कार डेकोरेटिव से चाइना से इंपोर्ट होते हैं। जैसा वे टू पॉइंट सप्लायर, जैसा अभी हमने देखे कि अलीबाबा है, मेड इन चाइना है, कैंटन फेयर की वेबसाइट है, और भी कुछ वेबसाइट हो सकते हैं जिसके जरिए से हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सोर्सिंग प्रोडक्ट की कर सकते हैं। तो इन 3 वेबसाइट को हम देखा है, इनका भी आगे हम कोई प्रोडक्ट को लेकर प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे सर्च करना है। और उसी के साथ साथ ट्रेड फेयर्स होते हैं, जैसा मैंने बताया कि कैंटन फेयर है और फर्नीचर का एक्सक्लूसिव फेयर होता है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई है तो कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग का होता है। टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई है तो टेक्सटाइल का भी फेयर होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है। तो इसके तमाम अलग अलग डोमेन, कैंटन फेयर में सारे डोमेन्स कवर होते हैं, फिर सेपरेटली तमाम डोमेन्स के अलग अलग एक्सपोज वहां पर होते रहते हैं। तो इन ट्रेड फेयर्स को अटेंड करना चाहिए, सफर करना चाहिए। अल्लाह ताला ने दुनिया बनाया है तो घूमो फिरो, देखो, देखने का भी हुक्म दिया है। तो इसी के साथ हमको चाहिए कि थोड़ा सा हम उस पर भी स्पेंड करें, कभी जाएं। जैसा रिफा की तरफ से भी फेयर में जो सो एक ग्रुप को ले जाया जाता है, कैंटन फेयर भी जो सो रिफा का ग्रुप जाता है। दुबई में एक्सपोज होते हैं, दुबई, और हाल ही में श्रीलंका में एक्सपो था, बिजनेस एक्सपो, तो श्रीलंका भी गए थे। तो इस किस्म के ट्रेड फेयर में जाने से एक हमारा माइंड सेट बनता है, एक एक्सप्लोजर मिलता है, थोड़ा जहन खुलता है, चीजों को हम देखना है कि लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस लेवल तक भी काम किया जा सकता है। एक आइडिया, एक एक्सपीरियंस, हमको तजुर्बा हासिल होता है और बहुत सारे आइडियाज वहां से हम जनरेट हो सकते हैं। तो ट्रेड फेयर जो भी होते हैं वो ट्रेड फेयर्स में हम जाने की कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल चाइना में तो रेगुलरली होते रहते हैं फेयर, तो रिफा से रब्त में रह के आप रिफा के थ्रू भी जा सकते हैं या इंडिविजुअली भी कोई आपके कॉन्टैक्ट है तो आप वहाँ पे सफर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इंडिया में भी, चाइना में भी कुछ एजेंट भी है, तो सही ट्रस्टेड एजेंट्स के साथ भी कोलैबोरेशन करके आप उनके थ्रू भी मंगवा सकते हैं। वो आपको हैदराबाद तक भी डोर डिलीवरी देते हैं, ऐसे भी एजेंट्स हैं। और कुछ ऐसे एजेंट भी है जो चाइना में बैठे हुए हैं और वो चाइना के पोर्ट तक आपको पूरा अरेंज करके देंगे और वहां से आपको यहाँ कस्टम क्लियरेंस वगैरह आपको करना है। तो ये तीनों जराये से आप सप्लायर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। जैसा एसेंशियल इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स का भी मैंने तस्करा किया था कि कौन सी चीजें आपके पास होना है। तो पहला तो जैसा मैंने बताया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट है आपको, तो वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, उसके बाद जो स्टेप आता है, जब आप कोई चीज परचेज करते हैं
तो सबसे पहले आपको प्रोफार्मा इनवॉइस सप्लायर से लेना होता है। जब प्रोफार्मा इनवॉइस आप लेंगे तो उसके बाद आपका पेमेंट प्रोसेस वगैरह बैंक वाले एक्सेप्ट करेंगे। तो सबसे सेकंड जो है आपको प्रोफार्मा इनवॉइस है। और जब आपके गुड्स लोड हो जाते हैं तो जब आपको बिल ऑफ लाइडिंग वहां के कस्टम से मिलता है, जिसको बीएल कहा जाता है, तो वो बिल ऑफ लाइडिंग के वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो आने के बाद ही यहाँ पर आपके कस्टम क्लियरेंस का प्रोसेस शुरू होगा। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर कस्टम क्लियरेंस वगैरह के लिए गुड्स की पैकिंग लिस्ट भी होना जरूरी है। और उसी के साथ साथ जीएसटी सर्टिफिकेशन है, जो आपको इंपोर्ट करते वक्त कस्टम क्लियरेंस के दौरान वो गुड्स का जीएसटी आपको वहीं पर गवर्नमेंट को पे करना होता है, तो उसके लिए आपको जीएसटी सर्टिफिकेशन भी जरूरी है। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर दो टर्म में डील होती है। जब आप चाइना में या कोई और कंट्री में सप्लायर से आप डील करते हैं तो ये दो कंडीशंस में डील होती है। एक होता है एफओबी और दूसरा होता है सीआईएफ। एफओबी क्या है? फ्रेट ऑन बोर्ड, यानी वो आपको जब आप किसी सप्लायर से एफओबी करते हैं तो वो आपको रेट कैलकुलेशन करके देते हैं चाइना के पोर्ट तक का। यानी मैंने कहा कि मुझे एफओबी चाहिए गांगजो, तो गांगजो एक्सपोर्ट है चाइना में, वहां पे वो एफओबी क्या करेंगे कि भाई ये कॉस्ट है उसका, कस्टम के ये एक्सपेंसेस है, ट्रांसपोर्टेशन पोर्ट तक का, ये पूरे कॉस्ट मिला के वो हमको प्राइस देंगे। ये सपोज कर लीजिए जैसे 1000 रुपीज प्राइस है, अब वो कस्टम क्लियरेंस वहाँ का लोकल का और वहाँ का पोर्ट तक का ट्रांसपोर्टेशन मिला के वो आपको 1050 इंडियन रुपीस में या यूएसडी में आपको काउंट कर रहे हैं तो 15 यूएसडी जैसा भी आपका फैक्टर आता है उस हिसाब से वो कोट करते हैं। तो वहां से लेके फिर आपकी जिम्मेदारी होती है चाइना के पोर्ट से आपकी क्लियरेंस तक। आपको विजल में आपका कंटेनर बुक करना है कि भाई मुझे गांगजो से चेन्नई पोर्ट तक के लिए विजल चाहिए, तो वहां कंटेनर आपको अपना वो विजल में आपका कंटेनर बुक करना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और यहाँ पर आने के बाद चेन्नई पर जो क्लियरेंस होगा वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये एफओबी टर्म है। इसी के साथ दूसरा टर्म जो है वो कॉस्ट इंश्योरेंस रेट है। तो ये टर्म में सप्लायर जो होता है वो हमको देता है हमारे पोर्ट तक। यानी मैं कहूँ कि मुझे चाहिए विशाखापट्टनम सीआईएफ, तो वो सप्लायर जो है वो कैलकुलेट करेगा चाइना का कस्टम, चाइना के उसकी फैक्ट्री से पोर्ट तक का एक्सपेंसेस, पोर्ट से फिर यहाँ के पोर्ट तक का वो एक्सपेंसेस ऐड करके, इंश्योरेंस ऐड करके हमको वो सीआईएफ रेट देता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, एफओबी और सीआईएफ। तो ये दोनों पर ज्यादा काम होता है। पर चाइना में हम देखते हैं तो इसी के साथ साथ और एक तीसरे टर्म पे भी काम होता है, वो होता है एक्सवर्क। यानी एक्सवर्क में फैक्ट्री का रेट वो आपको देते हैं कि ये हमारी फैक्ट्री चाइना में यहाँ पर मौजूद है, ये फैक्ट्री का रेट है। अब आपको वहां पे चाइना के कस्टम भी क्लियर कर लेना है, आपको वहां से चाइना के फैक्ट्री से पोर्ट तक भी अपने गुड्स को भेजने का अरेंजमेंट करना है, ये सारी चीजें आपको करना है। तो ये एक्सपर्ट जो वहां पर चाइना में रह रहे हैं, ये एजेंट वो लोग करते हैं, या फिर जो बहुत ज्यादा सीनियर है, रेगुलर इंपोर्ट कर रहे हैं, जिनको अच्छा तजुर्बा हो गया है, वो एक्सपर्ट में डील करते हैं। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वहाँ के लोकल कस्टम्स वगैरह में इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो खैर उसके भी एजेंट्स होते हैं, चाइनीज एजेंट जो सीआईएफ का वर्क हमको वहाँ का लोकल का एक्सपर्ट के बाद का वर्क करके देते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसमें ट्रेड होता है। अब ये जैसा मैं ड्यूटीज के बारे में सरसरी बताया था, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बेसिक जो ड्यूटी होती है कोई भी प्रोडक्ट पे, बास प्रोडक्ट पर 7.5% भी है, बास पे 10 है, बास प्रोडक्ट पे 15 है, फिनिश गुड पे 25 है, या और कोई प्रीमियम गुड्स है तो 40% तक के भी हमको ड्यूटीज मिलते हैं। तो वो डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोडक्ट ला रहे हैं, उसका HSN कोड क्या है, इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से उसकी ड्यूटी कितनी हमको पे करना है। फिर उसके बाद जीएसटी आता है, वो जीएसटी हमको इंटीग्रेटेड जीएसटी पे करना होता है 18%, या कोई प्रोडक्ट हो सकता है कि 5% हो। तो जो आपका प्रोडक्ट है जिस स्लैब में आएगा वो आपको उसकी ड्यूटी पे करनी है। उसी के साथ साथ 1% और एक होता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज, वो भी हमको पे करना है।